इराक को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है, बिल्कुल सबसे बड़ा अपसेट। यकीन करें इतना खौफनाक किस्म का ये मैच था। और जब मैंने आगे से हम तो जगह सो गए थे, लेकिन जब सुबह उठ के देखा मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा मेरा रह गया, आंखें फट गई मेरी। मैं कहा यार ये क्या मैच हो गया है। और अगर जहां तक देखा जाए इस मैच के कुछ आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। इस मैच का नुकसान इंडिया को भी हो सकता है। आप अगर इंडिया के लोग बड़े खुश हैं अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया हार गया, अफगानिस्तान जीत गया, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आगे नहीं जाएगा, हमें कोई मसला नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया आगे सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं जाएगा, वर्ल्ड कप हमारा। तो ये ऐसी कोई सीन नहीं होने वाला। अभी आप लोग इतना चिल ना हो, आपको मैं अभी इस वीडियो के आगे जाके बताता हूं कि भाई मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहले जरा नजर डाल लें कल के मैच पे। अगर तो भाई सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुरबाज जो है वो फिर चल पड़े। गुरबाज ने फिर बड़ी अच्छी बैटिंग की और अफगानिस्तान में सिर्फ गुरबाज और ज़ादरान की ओपनिंग अच्छी चल पड़ी। आप अगर नोट करें तो अफगानिस्तान की ओपनिंग इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्म करती रही है, स्पेशली गुरबाज। मेरा ख्याल है गुरबाज जो है वो हायर रन गेटर में से भी हैं, टॉप 3 में से। तो गुरबाज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा 49 पे 60 की 122 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, अच्छा स्कोर है, 4 छक्के मारे, 4 चौके मारे। मुझे लगता है हर टीम का जो है ना एक नाइटमेयर होता है। यानी कि पाकिस्तान ने अपने सरों पे इंडिया को सवार किया हुआ और ऑस्ट्रेलिया को सवार किया हुआ है। उसी तरीके से इंडिया ने अपने सर पे अगर सवार किया हो तो ऑस्ट्रेलिया को सवार किया। अब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने अगर किसी टीम को सर पे सवार किया और प्रेशर लेती है अगर किसी टीम के खिलाफ, शायद अफगानिस्तान है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में आपको याद हो 7 विकेटें जो है वो उड़ चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया आराम से सीधा जो है ना, आप समझ लें कि 200 रन से हार रहा था, 200 के करीब रन से ऑस्ट्रेलिया तब हार रहा था। अगर तब मैक्सवेल आउट हो जाता वो मैच भी अफगानिस्तान ने आराम से जीतना था। यकीन करें वो बड़े आराम से वो मैच जो है वो अफगानिस्तान जीत रही थी। लेकिन इस दफा जो है वैसे मुझे यानी कि इतना भी मैं यानी कि हैरान नहीं हुआ। मुझे था वैसे थोड़ा बहुत डाउट था कि यार कल जो मैच होगा रात वाला वो अफगानिस्तान के पास चांस है, अफगानिस्तान जीत भी सकता है। और बाकी वही हुआ, अफगानिस्तान वो मैच ले गया और बड़े आराम से तो नहीं खैर, लेकिन एक तरह से वन साइडेड ले गया। जिस तरीके से अफगानिस्तान 21 रन से जीता अफगानिस्तान, यार आप हिसाब लगाएं ऑस्ट्रेलिया से 140 यानी कि 150 नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान के खिलाफ 150 नहीं किया गया। यार कोई आप इस चीज का हिसाब लगाएं जरा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया का लेवल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया कहां तक आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार रही है। और लेकिन ये देख के अच्छा भी लगा कि भाई अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन जो टीम है ना वो कम से कम किसी से तो हारे। ऑस्ट्रेलियन टीम अब एशिया में से जो है बड़ी कम किसी टीम से हारती है। इंडिया भी बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया को हरा पाता है, पाकिस्तान भी, और लेकिन अफगानिस्तान ने करके दिखाया है, और ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन अभी आगे जरा देखते हैं, आपको मैं इसके आफ्टर शॉक्स बताता हूँ थोड़ी देर बाद। मेरा ख्याल है जहां तक कमिंस ने 3 विकेट्स ली। उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के उस पे आ जाए तो ट्रेविस हेड भी 0, वार्नर फिर 3 पे आउट, मार्च से भी कुछ नहीं कर सके। ग्लेन मैक्सवेल ने 59 स्कोर किए हैं। यहां पे जरा रुक जाए, ग्लेन मैक्सवेल ने 59 स्कोर किए 41 बॉल पे, 143 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के और 6 चौकों के साथ। तो ये भी एक अच्छी बारी थी। और अगर विकेट्स यहाँ पे देखा जाए तो विकेट्स नवीनुल हक ने 3 विकेट्स लिए, उसके बाद फारूकी को उतनी विकेट्स नहीं मिली वैसे आज, और नायब ने जो है वो 4 विकेट्स निकाले यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया को 127 पर ऑल आउट किया। बहुत टेंशन वाली बात है। अब मैं आपको जरा इस तरफ आता हूँ कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि यार ये जो है ना कुछ बिल्कुल एक अच्छी चीज है, ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स इंडिया तक आ सकते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। आप यहाँ पे पहले देखें कि सबसे पहले तो मैक्सवेल फॉर्म में आ गया। मैक्सवेल का ये तकरीबन सारा साल ही खराब जा रहा था, लेकिन मैक्सवेल उस टीम के खिलाफ फॉर्म में आया जिस टीम के खिलाफ उसका और कोई टीममेट नहीं चला। मैक्सवेल अकेला खड़ा रहा हमेशा की तरह, जैसे पहले 2023 में खड़ा रहा। मैक्सवेल फॉर्म में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच जो है वो अब इंडिया के साथ है। ऑब्वियसली इंडिया के साथ मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है। यकीन करें इंडिया को बहुत मुश्किल होने वाली है इस मैच में। आपको मैं साफ क्लियरली बता रहा हूं कि मुझे लगता है अब शायद इंडिया का जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल भी गई गुजरी टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक बड़ा जबरदस्त करती है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा कमबैक मारती है। और अगला मैच है भी इंडिया के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया को रन रेट भी अपना बहुत अच्छा करना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी इतना खास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बाहर हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से इंडिया से ना जीती तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो है वो अगले मैच में बांग्लादेश को तो हरा ही देगा अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को बांग्लादेश जो है वो नहीं हरा पाता, यानी कि अफगानिस्तान जीत जाता है, तो अफगानिस्तान और इंडिया ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से एक बहुत बड़ी टीम
एक बहुत बड़ी टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया है वो बाहर हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब सिचुएशन बन चुकी है डू और डाई की। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इंडिया वाला मैच है वो डू और डाई का बन चुका है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा आप देखें पैट कमिंस भी फॉर्म में है। पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ भी 3 विकेट 3 हैट्रिक्स ली थी, हैट्रिक की थी उसने। और इस मैच में भी पैट कमिंस ने ही 3 विकेट्स निकाले हैं। अगर आपको मैं रन रेट पे ऊपर आ जाऊं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खतरनाक किस्म का ग्रुप हो गया। अब मैं बताने लगूं, आपने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। बांग्लादेश तो हो गया बाहर। बांग्लादेश का इस वक्त तकरीबन -2.5 पे चल रहा है रन रेट। बांग्लादेश को तो आप स्टोरी से बाहर कर दें। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ये तीनों जा सकते हैं ऊपर टॉप 4 में, यानी कि इनमें से 2 ने जाना है, लेकिन ये इन तीनों के पास फिलहाल चांस है। इंडिया है इस वक्त नंबर 1 पे तकरीबन 2.5 के साथ 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर है। 2.5 उनका नेट रन रेट है। तो ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त रन रेट है 0.223, यानी कि कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया अपने साथ तकरीबन 1 तक लेके जा सकती है इसको, लेकिन कुछ और भी बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। इंडिया देखें, इंडिया जो है ना, मैंने, आप लोग मेरी बात से एग्री करें ना करें, लेकिन इंडिया को मैंने अगर मोस्टली देखा है ना कभी चौक करते हुए, तो वो ऑस्ट्रेलिया के आगे देखा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आगे अक्सर चौक कर जाती है। और ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई सिचुएशन है, डू और डाई वाला मैच है। इसमें करो या मरो, ये वाला मैच है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया अपनी जी जान लगाएगा और पूरी कोशिश करेगा कि अपना रन रेट बेहतर से बेहतर कर सके। क्योंकि आपको अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान का रन रेट है -6.50, यानी कि दोनों के रन रेट में तकरीबन आप कह लें कि 0.8 का जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। 0.8 का डिफरेंस का मतलब है कि अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश से बड़े मार्जिन से जीतता है, ठीक है, तो वो भी आगे ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको यहां पे एक स्टोरी सुनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़े मार्जिन से हराता है, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बहुत बड़े मार्जिन से हराता है, अभी वैल्यू तो नहीं बना कि कितने मार्जिन से हराना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को, अब देखें जैसे अफगानिस्तान जो है वो बड़े इंडिया से जिस तरीके से हारा, बड़े मार्जिन से हारा, उसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराता है बड़े मार्जिन से और इंडिया चोक कर जाता है, इंडिया हार जाता है, ठीक है, इंडिया का रन रेट काफी कम आएगा, इंडिया का रन रेट काफी कम होगा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ऊपर जा सकता है रन रेट के हिसाब से 4 पॉइंट्स के साथ। फिर अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, अफगानिस्तान तो बांग्लादेश को हरा ही देगा। अगर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, रन रेट अपना बेहतर कर लिया, इंप्रूव कर लिया इंडिया से, तो यार यहां पर अगर देखें अगर इंडिया का रन रेट 1 में भी आ जाता है और अफगानिस्तान अगर बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हराती है, तो अफगानिस्तान का 1 से ऊपर जा सकता है रन रेट। तो भाई यहां पर रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी, और अगर यहां पर बात रन रेट के ऊपर आई तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा। ये बात आप वाकई सोचें इस बात पे, क्योंकि बांग्लादेश तो बाहर है, ठीक है, अफगानिस्तान ने अब क्या करना है, अफगानिस्तान ने बहुत बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हराना है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े मार्जिन से इंडिया को हराना है। अगर इस तरीके से दोनों टीमें बड़े मार्जिन से इस तरह हराती हैं तो ऑब्वियसली यही दोनों टीमें ऊपर चली जाएंगी, फिर इंडिया नहीं जा पाएगा। इसलिए इंडिया का अगला मैच जीतना भी इंपॉर्टेंट है। बेशक इंडिया के पॉइंट्स ज्यादा है, इंडिया के पॉइंट्स इस वक्त 4 है, उसके अलावा रन रेट भी इंडिया का 2.5 के करीब है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया का ये जीतना मैच बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी जीतते, अगर फॉर एग्जाम्पल हार जाते हैं, लेकिन फिर अगर हारे तो बहुत क्लोज आके हारे, ताकि रन रेट पे ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रन रेट यकीन करें बहुत मैटर करने वाला है। क्योंकि देखें फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से करीब जाके बहुत क्लोज जाके हार जाती है, ठीक है, यानी कि थोड़ी जीत जाती है, अगर इंडिया बहुत क्लोज जाके हार जाता है तो रन रेट इतना मसला नहीं होगा, फिर भी इंडिया का रन रेट 2 से ऊपर ही रहेगा, तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का बार रन रेट जो है ना इतना 1 बड़ी 0 तक आ जाएगा, क्योंकि सॉरी बड़ी जो है ना ऑस्ट्रेलिया का रन रेट 1 तक आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अफगानिस्तान का जो क्वालिफाई करने का चांस है वो फिर नहीं रहेगा, फिर अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया अभी इस वक्त सारों का चांस है, क्योंकि सारों के 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, और बात आ जाएगी एंड पे नेट रन रेट पर। मुझे लगता है कि अब इंडिया को अपना अगला मैच हर सूरत जीतना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं जीता तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, इंडिया बाहर भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यकीन करें कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत बड़े मार्जिन से ये टीम्स जीत गई तो इंडिया को वाकई वक्ते पड़ जाएंगे। और ये बड़े इंडियंस जो है ना वो बड़ा शोर मचा रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे जी, ये तो वो अभी अफगानिस्तान चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बाहर, ये वो। भाई अभी ऐसा ना
ना सोचें, अभी ये वक्त नहीं है, अभी ये टाइम नहीं है कि आप ये चीज़ें सोचेंगे ये इंडिया जो है वो बाहर अंदर आगे आगे चला गया या ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने की इतनी जल्दी खुशी ना मनाएं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया आराम से बाहर होने वाली टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ना ही आराम से बाहर होगी। आगे आपको अब ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया बहुत 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 खतरनाक हो जाती है और इंडिया के लिए उनको हराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी ओपनिंग नहीं चल रही, इंडिया की बॉलिंग चल रही है, मिडिल ऑर्डर चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो आपको मौका नहीं देगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच वाकई देखने वाला होगा, देखने के काबिल ये मैच होगा और देखना हमें पड़ेगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। सिनेरियो आपने देख लिया, बस दुआ करें जनाब कि अगर इंडिया फॉर एग्जांपल अगर इंडिया हारता है तो बहुत बड़े मार्जिन से ना हारे, छोटे से मार्जिन से हारे। अब वो तो इंडिया हारे ना, मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करें उठा के। मैं तो यही कहूंगा ऑस्ट्रेलिया को बाहर करें, इंडिया अपना रास्ता साफ करे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है जो आगे फाइनल्स में या सेमीफाइनल में जाके इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, इंडिया के लिए मसले पैदा कर सकती है। तो मैं तो यही चाहता हूं भाई ऑस्ट्रेलिया यहां से बाहर हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान अगर ऊपर गई तो अफगानिस्तान भी लेट्स सी देखते हैं क्या करती है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए, तो फिर ही अफगानिस्तान और इंडिया जो है ऊपर जाएंगे। अदरवाइज अगर जो मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया है, अगर तो बड़े बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने और अफगानिस्तान ने इंडिया को और बांग्लादेश को हरा दिया तो फिर ये टीम्स भी ऊपर जा सकती हैं। लेकिन मोस्टली प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही ऊपर जाएंगी अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया बेशक, लेकिन मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हरा पाएगी। लेट्स सी देखते हैं अभी क्या होता है। इंटरेस्टिंग बहुत हो गया वर्ल्ड कप, स्पेशली ये वाला ग्रुप इंतहा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तब तक लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।